आज मैं आई हुई थी दिल्ली, तो मुझे एंट्री नहीं है क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी 1:30 और ये है भूल गई। बट मेरी हिम्मत दे चुकी है जवाब, क्योंकि मेरी नहीं कर सकता था मगर वो अपनी जगह से उठ के मेरे लिए टिकट लेके आया। और ये तो मतलब इट्स अ मिक्स्ड, हर जगह पे शायद हर तरह के लोग होते हैं। तो एयरपोर्ट में अपना पूरा ताम झाम लेकर मैं यहाँ पर बैठे बैठे मेरी नींद लग गई थी। मैं एम गोइंग टूवर्ड्स माई एयरक्राफ्ट। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। मैं सिद्रा, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज मैं आई हुई थी दिल्ली। तो इंडिया तो मैं आई हुई थी मगर बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि मैं छुट्टी पे आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इंजॉय करूँ, व्लॉगिंग तो वापस जाके करूँगी। लेकिन मैं यहाँ हो रही थी दिल्ली में बोर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ कि मेरी आँखों से आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे आ रही है शदीद नींद और मेरी इस आँख में कुछ इन्फेक्शन भी हो गया है जिसकी वजह से वो काफ़ी स्वेल्ड है ऊपर से। मेरी थी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट दिल्ली की, तो थी 6 बजे मैं घर से निकल गई थी। और जब 6 बजे या मॉर्निंग की फ़्लाइट हो तो मैं तो नहीं सो पाती क्योंकि मैं वैसे ही रात भर तो मैं ये कह रही थी कि वैसे ही मैं रात भर जागती हूँ, मेरे सोने की आदत नहीं है। और सुबह सुबह की फ़्लाइट थी तो सोने का तो चांस ही नहीं था, मैं रिस्क ही नहीं ले सकती थी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली में मेट्रो में ट्रैवल करने का अकेले। और वैसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में मेट्रो में बैठी हूँ। इससे पहले मैं दुबई की मेट्रो ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का भी। खैर, तो उस समय मैं काफ़ी बिजी थी तो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं जब वापस जाऊँगी तो कोशिश करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। मैं आ चुकी हूँ ऑफ़िस के सामने जहाँ मुझे काम था, बट अभी मुझे एंट्री नहीं है क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी 1:30। अभी 1 बज रहा है, 1:15 तक मैं एंटर कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं काफ़ी देर पहले आ गई थी, मतलब 11 बजे मैं यहाँ पहुँच गई थी। मेरी आवाज़ भी जा चुकी है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी आँख इतनी शदीद दुख रही है। लेकिन ये काम करके मैं सीधे वापस चले जाऊँगी। मैं ये बोल रही थी कि मेरा काफ़ी वक्त था अपॉइंटमेंट में, तो मैं आ चुकी थी यहाँ पर। मैंने कोक ली, फ्राइज़ खाए, थोड़ी देर रेस्ट किया और अब मैं वापस जा रही हूँ दोबारा ऑफ़िस की तरफ जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट थी। और हम काम करवाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो हो गए हैं बाहर मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक। अब मैं जा रही हूँ अंदर और जैकेट मेरे हाथ में। मुझे नहीं लग रही इतनी ठंड, क्या पता मुझे नहीं लग रही या फिर है ही नहीं। मुझे भोपाल में यहाँ से ज़्यादा ठंड लगी थी, लेकिन मैं आ गई हूँ अंदर और मैं के इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ जी, तो ऑफ़िस में था ये कॉम्प्लीमेंट्री चिप्स, कॉफ़ी और ये केक। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी और जल्दी से जाके ले ली। और कॉफ़ी पी के तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुकून मिला था क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा थकी थी, कॉफ़ी पी के एकदम रिलैक्स हो गई थी और मैं एंजॉय ही कर रही थी। इतनी देर में मुझे अंदर कॉल कर लिया था और मैं अंदर चली गई थी अपने काम से। हाँ जी, तो हो गया है मेरा काम। अब मैं आ गई हूँ बाहर। अब मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मैं सोच के आई थी कि मैं दिल्ली थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी, बट मेरी हिम्मत दे चुकी है जवाब। तो अब मैं जा रही हूँ सीधे टिकट लेने और मेट्रो में, और उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा अपना एयरपोर्ट पे। अब लेट्स सी वो मुझे एंटर होने देंगे या नहीं, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है रात को 8 बजे की। तो होप सो वो मुझे एंटर होने दें तो मैं अंदर ही जाके आराम से फ़्रेश होके लेट जाऊंगी कोई जगह देख के। तो चलते हैं, चलिए। मैं हूँ अभी यहाँ दिल्ली में नेहरू प्लेस में और ये है भूल गई।
मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर आसपास की जगह ही एक्सप्लोर करूँगी, बट मेरी हिम्मत दे चुकी है जवाब, क्योंकि मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं कहीं नहीं जा रही, सीधे जाती हूँ मेट्रो स्टेशन, अपना टिकट लेती हूँ और फिर हम जाते हैं सीधे एयरपोर्ट। ये कौन सी ट्रेन की आवाज़ आ रही है? हाँ जी, तो मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गई। जब मैं टिकट लेने गई तो मतलब जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ का टिकट लेने गई थी मेट्रो का, बड़ा अच्छा बंदा था उसने, जबकि वो प्रोवाइड नहीं कर सकता था, मगर वो अपनी जगह से उठ के मेरे लिए टिकट लेके आया। और यहाँ जो था वो मुझसे कह रहा था कि आप जाके मशीन से निकाल लो या फिर आप कार्ड बनवा लो। मैंने कार्ड के लिए मना करा, क्योंकि मैं यहाँ रोज़ तो आने वाली नहीं हूँ जो मैं ट्रैवल करूँ। तो मैंने उसे मना करा कि नहीं, मुझे कार्ड नहीं बनवाना। तो कहता है बाहर जाके मशीन से निकाल लो, जबकि उसकी जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो बंदा था वो टिकट प्रोवाइड कर रहा था। सो हर जगह मिक्स्ड लोग होते हैं। तो खैर मुझे मेरा टिकट मिल गया है। अब मुझे जाना है टर्मिनल 1 पे मेट्रो के लिए। सो हम चलते हैं टर्मिनल 1। सो कुछ ऐसा है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। अभी एक मेट्रो जा चुकी है जो कि दूसरी लेन में थी, वो जा रही है, ठीक है। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरी ट्रेन का, वो आती है तो फिर हम जाते हैं। इस टाइम मुझे ज़्यादा स्टेशन नहीं चेंज करना पड़ेंगे, सिर्फ 2 स्टेशन ही चेंज करूँगी और एयरपोर्ट आ जाएगा। जब मैं आई हूँ तो मैं काफ़ी घूमती हुई आई हूँ, मतलब मुझे काफ़ी जगह घुमाता हुआ, और फिर काफ़ी मैंने 3 स्टेशन चेंज करे हैं, 3 लाइन चेंज करी हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी मेरी ट्रेन आ गई थी। मैंने एक स्टेशन ही चेंज करा है। अब मुझे अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना है और मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और उसके बाद है मेरा एक ह्यूज सा सफ़र, क्योंकि एटलीस्ट मुझे 13 स्टेशन क्रॉस करके और फिर आएगा मेरा एयरपोर्ट। सो लेट्स गो। तो ऐसा है कुछ अंदर से ये। अब मुझे जाना है टर्मिनल नंबर 4 पे, तो मुझे वो पूछना पड़ेगा कि वो है कहाँ। हाँ जी, तो मैं यहाँ से नीचे आ गई हूँ। अब मुझे जाना है, जैसे कि ये है 1, अब मुझे जाना है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। चलना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, मगर जहाँ तक मैं दिल्ली में घूमी हूँ तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ के ट्रैफिक से अगर आपको बचना है और जल्दी से ट्रैवल करना है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। आपके टाइम भी बचता है, आपका पैसा भी बचता है, और बहुत ही आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। लाइक मुझे एयरपोर्ट से यहाँ ऑफिस तक आने में, जो कि है नेहरू प्लेस, ज़्यादा से ज़्यादा 55 मिनट्स लगे, 1 घंटा। और यही अगर मैं कार से आती तो शायद मुझे काफ़ी वक्त लगता। अच्छा, जब मेरा यहाँ दिल्ली आने का प्रोग्राम बना था तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि इट्स नॉट दैट मच सेफ़। तो मैं काफ़ी डर गई थी कि यार, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं ओला से ट्रैवल करूँगी, बट जब लोगों ने मुझे बोला तो मैंने सोचा नहीं, जब इतने लोग कह रहे हैं कि ये सेफ़ नहीं है तो फिर मैंने मेट्रो सेलेक्ट करा। बट अभी तक मुझे कुछ ऐसा ना नेगेटिव वाइब आई है कि मतलब मैं यहाँ पर अनसेफ हूँ, ना ही ऐसा कोई अच्छी वाइब आई है। तो मतलब इट्स अ मिक्स्ड, हर जगह पे शायद हर तरह के लोग होते हैं, तो यहाँ पर भी वही सीन है आई गैस। तो अभी तक बस ठीक रहा, तो फिर मैं चल चल के थक गई हूँ और मैं सो ही नहीं हूँ पूरी रात से, और सुबह से भी बस चल रही हूँ। तो होप वो मुझे एंटर कर दें एयरपोर्ट पे, ताकि मैं जाके अंदर आराम से बैठ जाऊँ नहीं, मैं तो सो जाऊँगी। हाँ, तो यहाँ पर ही बड़ा अच्छे से इन्होंने मेंशन करा है मैजेंटा कलर का, लाइक जो भी लाइन है उस तरह के इन्होंने ये सिंबल बनाया कि आप इन्हें फॉलो करते हुए जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है यार यहाँ पर, मतलब मैं रोड पर भी इतना रश देखती हूँ, मेट्रो में भी, मतलब कितनी पब्लिक है यार दिल्ली में। अच्छा, अंदर मेट्रो के आने के बाद तो इतनी गर्मी लगती है
जैसा लगता है कि बिल्कुल सर्दी का मौसम ही नहीं है, दिसंबर ही नहीं है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कैसे हो कि मैं अपनी जैकेट को उतारूं, लेकिन फिर उसको भी कैरी करके घूमना पड़ेगा हाथ में टांग के, तो बेटर है कि मैं ऐसे ही चलूं। कहाँ है? प्लेटफॉर्म नंबर 4। ओके, सो काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा है। थक गई यार मैं चल चल के। हाँ तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, टूवर्ड कृष्णा पार्क एक्सटेंशन। अब मैं इसको में बैठूँगी और उसके बाद मुझे एटलीस्ट 13 स्टेशन क्रॉस करना है और तब जाके आएगा एयरपोर्ट। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें 13 स्टेशन क्रॉस करने में। हाँ तो मैं पहुँच गई हूँ टर्मिनल 1 पे और ये थी मेरी मेट्रो ट्रेन। तो इसके हिसाब से मुझे एग्ज़िट लेना है 3, 4 या 5 गेट से, तो काफ़ी लंबा जाना है मुझे। तो हम चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ यार चल चल के। अच्छा, सारे स्टेशन इतने अच्छे नहीं बने, मगर ये जो एयरपोर्ट वाले स्टेशन है ये काफ़ी अच्छे बने हैं इनके। अगर हम दूसरे वाले इनके स्टेशन से कंपेयर करें तो ये वाला सबसे अच्छा है। ये देखिए, हाँ तो जब तक मेरा ये रास्ता पूरा कंप्लीट हो रहा है, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जो मैं एयरपोर्ट से ऑफिस गई थी उसके, यानी कि मतलब टर्मिनल 4 था आई गेस, वो टर्मिनल 4 से मैं जो नेहरू पैलेस गई थी उसके मेरे लगे थे 100 रुपीज़ और वो 55 मिनट्स की जर्नी थी। और ये भी आई गेस 55 मिनट ही होगी या फिर 45 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम हुई तो। और इसके लगे हैं ओनली 40 रुपीज़ और इस पर मुझे 2 स्टेशन चेंज करना पड़े थे, सॉरी 2 प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़े थे। और इसमें मैंने 13, 14, 15 स्टेशन मैंने कवर करे। या अल्लाह, ये देखिए आप, कितना चलना है अभी मुझे। अल्लाह करे, बस अल्लाह करे ये अब मुझे एंटर होने दें एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की और डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो क्या पता अंदर इंटर होने भी दें या नहीं। मैं जाके सबसे पहले फ़्रेश होंगी और इस जैकेट को उतारूंगी क्योंकि मुझे लग रही है शदीद गर्मी। कोई नहीं गया। चल चल के हो गई है मेरी बस और अब मुझे दिख गई है यहाँ पर लिफ्ट। अब मैं और नहीं चलने वाली, लिफ्ट से मैं जाऊँगी ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंटर हो गई हूँ एयरपोर्ट में अपना पूरा ताम झाम लेकर और मेरा चेक इन हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने गेट के सामने बैठने। अभी वो गेट फाइनलाइज नहीं है बट फॉर अ मीन टाइम के लिए, क्योंकि अभी मेरी काफ़ी देर है अभी मेरी फ़्लाइट में, तो अभी मैं 3 नंबर गेट के सामने जा रही हूँ। सो विल चेक। हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे मेरी नींद लग गई थी। मैं यहाँ बैठी थी अपना मोबाइल चार्ज करने, या मैंने शूज़ उतारे और इस तरह की चेयर है जिस पे मैं लेटे लेटे सो गई। अभी मेरी नींद खुली है तो 6 बज रहा है, 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है और 7:05 पे बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ जाके फ़्रेश हो जाऊँ। कितनी बुरी हालत हो रही है मेरी। मैंने आके वॉशरूम में फ़्रेश हो ली, वज़ू कर लिया। अब मैं अपने जूते उतार के ये चप्पल पहन रही हूँ क्योंकि अब जाना तो मुझे घर ही है।
तो मैं थोड़ा कंफर्ट हो जाऊँ। सुबह से जूते पहने पहने वैसे ही मेरे पैरों का बुरा हाल है, तो मैं स्लीपर्स पहन ली। तो मैं हो गई फ्रेश, मैंने वज़ू कर लिया, मुँह हाथ धो लिया और थोड़ा टचअप कर लिया। अब मैं निकलती हूँ यहाँ से। पहले मैं पढ़ूँगी मगरिब की नमाज़ और उसके बाद हम चलेंगे हमारी बोर्डिंग के लिए। सो लेट्स गो। और मुझे ये फ़्लिप फ्लॉप पहन के इतना सुकून मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो मुझे वो शूज़ का ही था। बहुत ज़्यादा मुझे सुकून लग रहा है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरी फ़्लाइट कौन से गेट पे आएगी। वेयर इज़ इंडिगो भोपाल। तो यहाँ पर है नमाज का रूम। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नमाज और फिर चलते हैं हमारे गेट नंबर की तरफ। गाइस, तो मैं ये आ गई हूँ नमाज के कमरे में। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन दिन में देखेंगे ना, देखें आप, शायद आपको नज़र आ रहा हो, कांच भी गंदा है पूरे, यहाँ पर सामने प्लेन्स नज़र आते हैं। सो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, तो जल्दी से मैं अपनी नमाज़ अदा कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मगरिब हो गई है। थोड़ी देर में इशा भी होने वाली है, लेकिन इशा अब मैं घर जाके पढ़ूँगी। सो ऐसा है प्रेयर रूम। अगर मैं ये पहले देख लेती तो मैं यहीं आके आराम से सो जाती, यहाँ चार्जिंग पे लगा के अपना मोबाइल। खैर, वहाँ भी सही सोई। तो अब मैं जल्दी से चलती हूँ, ये सब रखती हूँ बैग में और फिर हम चलते हैं। तो सामने दिख रहा है मुझे मेरा गेट नंबर 3। ये अब मैं चलती हूँ सीधे वहीं और हम वहाँ बैठ के कुछ मंचिंग करेंगे, क्योंकि अब मुझे लग रही है भूख। वैसे मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे लग रही है घर के चाय की, लेकिन मैं यहाँ से नहीं पीऊँगी चाय, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मैं अपने घर की चाय नहीं पीऊँगी, अपनी मम्मा के हाथ की, तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो मैं बस ऐसे ही कुछ खाती हूँ और चाय घर जाके पीऊँगी। तो होने लगी है बोर्डिंग शुरू भोपाल के लिए, और अब मैं जा रही हूँ क्यू में लगने, बोर्डिंग करवा के और फिर हम बैठते हैं। हाँ जी, तो हो गया है मेरा बोर्डिंग डन। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय एयरक्राफ्ट, और ये है उसका रास्ता, और अब मैं अंदर बैठ के आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं पहुँच गई हूँ भोपाल, और